आज हमारे बीच में डॉक्टर तनेजा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस संगठन के बारे में। तो जुड़े रहे सचमेल न्यूज़ चैनल के साथ। डॉक्टर साहब, सचमेल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश कुमार जी, आपका धन्यवाद जो आपने हमें आमंत्रित किया है। दूसरी बात है, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ अनुभवी चिकित्सक संगठन का जो विस्तार हो रहा है या पहले से बना हुआ है, उसमें क्या है कि हम लोगों की चिकित्सा कम पैसों में करते हैं और रात हो दिन हो सेवा में लगे रहते हैं। गरीब जनता हमारे पास आती है, उनका इलाज हम करते हैं। साधारणतः छोटे मोटे रोगों का इलाज करते हैं, ना कि बड़े रोगों का इलाज। तो हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आपने जो ये अनुभवी चिकित्सा संगठन बनाया हुआ है, इसकी स्थापना कब की गई, और जैसे कि कोरोना महामारी के समय में कितनी आपकी कमेटी काम कर रही है, कितने आप सदस्य हैं और कैसे लोगों को समझाया जा रहा है और क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? हमारे संगठन का उदय लगभग 3 साल पहले हुआ। जैसा कि सरकार द्वारा कुछ दिक्कतें पैदा कर रखी थी, इसलिए संगठन का बनना बहुत ज़रूरी था। संगठन बनने के बाद हमारी दिक्कतें बहुत कम हो गई और सरकार ने भी हमें थोड़ी थोड़ी अहमियत देनी शुरू कर दी। कोरोना काल के दौरान हमारी अहमियत को समझा भी। जैसा कि एसएमओ हरविंदर सिंह सागू जी ने हमारी योग्यता को पहचाना। योग्यता को पहचानते हुए हमें जो सेवा का कार्य दिया, हमने अपना कार्य पूरा किया। कोरोना काल में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें या परेशानी आती तो प्रशासनिक सहयोग हमें मिल जाता था। उस समय एसएचओ सुरेंद्र सिंह जी थे, जो कि अब टोहाना के डीएसपी भी बन चुके हैं। उनका भी पूर्णतः सहयोग मिलता रहा है और डॉक्टर कुणाल वर्मा का भी सहयोग मिलता रहा है, और उन्होंने ही हमें अपॉइंट किया था सेवा के लिए। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोरोना के समय में आपकी टीम पूरे दिन रात बगैर आपकी जान की परवाह करे दिन रात मेहनत कर रही है। लोगों को जहां पर कोरोना का कोई पेशेंट मिल जाता है, उसके घर के सैनिटाइज़र किया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जाना जा रहा है। तो आपकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किया गया है और आप अपनी कैसे सुरक्षा कर पाते हैं? ऐसा है, सिविल हॉस्पिटल से हमें कुछ सामान मिल जाता था, सर्जिकल सामान मिल जाता था, जैसे कि ग्लव्स, हैंड कैप मिल जाती थी, और हमें कंटेनमेंट जोन के लिए N95 भी उपलब्ध करवाए जाते थे, सैनिटाइज़र भी उपलब्ध करवाए जाते थे। और हमें इतनी दिक्कतें नहीं आती थी क्योंकि हम पूरी किट के साथ ही कंटेनमेंट जोन में जाते थे, इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। तो जैसे कि कोरोना के पेशेंट ज़्यादा टोहाना के अंदर मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपकी टीम कार्य करती रहेगी आगे भी? ऐसा है, वैसे तो डॉक्टर साहब ने हमारी सेवाएं वापस ले ली थी, लेकिन कुछ सेवाएं अपनी तरफ से भी दे रहे हैं। जैसा कि टोहाना के अंदर आपको मालूम ही है, कोरोना टेस्ट के कैंप लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, और वहाँ पे थोड़ी बहुत ही सेवाएं नज़दीक होती है तो दे देते हैं, और कुछ लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उसकी जान बचाने के लिए आप हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ आपकी तरफ रुझान रहता है? क्या लोगों ने कभी आपको सम्मानित भी किया है? क्या कभी लोगों ने आपको इस चीज़ के बारे में जाना है? बिल्कुल, पूरे शहर ने ही सम्मान के योग्य समझा है और जगह जगह पर सम्मानित भी कर रहे हैं। अभी तक हमारे संगठन को 3 जगह सम्मानित किया गया है और चौथी जगह एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और वहाँ भी हमने सेवाएं दी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब, अब कोरोना महामारी के लड़ते हुए क्या आपको कुछ दिक्कतें भी आ रही है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनसे भी आपको जानना चाहेंगे। तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही है आपको? ऐसा है, दिक्कतें यही होती है कि लोगों को टेस्ट के लिए बोला जाता है, लोग तैयार नहीं होते टेस्ट के लिए, फिर उन्हें समझाया जाता है, कुछ 1% लोग फिर तैयार हो जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो लोगों को अवेयर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? यही है, हर 15-20 मिनट बाद सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोएं और ग्लव्स का प्रयोग जो है
वो कभी कभी ही करें जब कहीं सेंसिटिव जगह पे जाना हो। दूसरी बात ये है कि हेड कैप जो है वो सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए ही है। और तीसरी बात ये है कि मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भीड़ भाड़ क्षेत्र में ना जाएं और कहीं भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा भी न करें। तो जैसे कि आप डॉक्टर साहब ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या सरकार द्वारा भी आपको कोई सहायता मिलती है कि या सरकार से भी कोई आप मैसेज लगाना चाहेंगे? नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता तो नहीं मिली। हाँ, प्रोत्साहन तो ज़रूर मिलता रहता है। समय समय पर हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान जी हमें प्रेरित करते रहते हैं कार्य क्षेत्र में, और धन्यवाद भी करते हैं और शाबाशी भी देते रहते हैं। बस हमें शाबाशी ही मिलती रहे, यही हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, ये थे हमारे बीच में अनुभवी चिकित्सा संगठन के प्रधान डॉक्टर अशोक तनेजा जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि हमें कोरोना योद्धा के रूप में 4 बार सम्मानित भी किया गया है और जो हमारी टीम है वो आगे भी प्रयास करती रहेगी और प्रयास करती आई है। तो उन्होंने लोगों से भी एक मैसेज दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। और सचमेल न्यूज़ चैनल की टीम भी आप लोगों से आग्रह करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। घर से आप तभी निकलें जब आपको कोई ज़रूरी काम हो। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए सचमेल न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। टोहाना से उज्जवल जैन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट, सचमेल न्यूज़ हरियाणा।